आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक में? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अंश जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले दो सेशन से हम देख रहे थे कि 25,150 निफ्टी के लिए एक बहुत अहम रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अंश जी। मैं कल देख रहा था कि आपने भी यही सजेस्ट किया था कि 25,150 से ऊपर निफ्टी जब टिक जाएगा तो फिर हम फ्रेश मोमेंटम बनते हुए देखेंगे। आज बिल्कुल वही हो रहा है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, अहम लेवल है अंश जी, वो 25,250 के आसपास का निकल कर आता है। बट क्योंकि अब ऑलरेडी हम 25,200 पर आ चुके हैं तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छे नहीं है। हाँ, किसी के पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं अंश जी, तो डेफिनेटली 25,250 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए उन्हें होल्ड करके डेफिनेटली चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आ रही है राय निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक पर भी बता दीजिए सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज अंश जी यहाँ पर मजबूती और भी ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से आज बैंक निफ्टी 55,000 से ऊपर निकलकर टिका है, ऐसा लगता है कि एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पर बना है। अभी भी तेजी बची हुई है, मूव बढ़ सकता है। मैंने फ्राइडे को एक बुल स्प्रेड सजेस्ट किया था 55,000 और 55,500 में बैंक निफ्टी में। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग उसमें पोजीशन है तो वो होल्ड करके चले। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बैंक निफ्टी में बनानी है तो यहाँ पर मैं एक और बुल क्रॉल स्प्रेड यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ अंश जी। इसे भी सितंबर की एक्सपायरी में ही हमें बनाना है। यहाँ पर देखिए 55,300 के कॉल ऑप्शन को हम बाय कर सकते हैं। अभी 450 के आसपास में उसका प्राइस चल रहा है। और सामने से अंश जी हम 55,700 के कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, 55,700 के कॉल ऑप्शन को। उसका 270 रुपीज के आसपास में अभी प्राइस चल रहा है। तो हमारी जो स्प्रेड को बनाने की नेट कॉस्ट है वो कम होकर 180 रुपीज के आसपास में रह जाएगी अंश जी। स्टॉप लॉस इस पूरे स्प्रेड का रख लेंगे हम 130 रुपीज पर, और हमारे टारगेट्स होंगे थोड़े से बड़े। पहला टारगेट 325 का, सेकंड टारगेट 350 तक का, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी मूव डेफिनेटली पेंडिंग है। बिल्कुल, तो निफ्टी बैंक में यहाँ पे जो है पेंडिंग मूव दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है सलाह आती हुई सामने लेवल्स है, तो इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को आप अपना सकते हैं। सिद्धार्थ जी ये तो हो गया निफ्टी निफ्टी बैंक का। स्टॉक्स बताए कौन से स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए दो स्टॉक्स हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि हमने लगातार पिछले एक वीक से मजबूती बनते हुए देखी है तो एक बैलेंस्ड अप्रोच इस समय रखना ठीक रहेगा। एक स्टॉक जिसे बाय करना है वो बैंकिंग स्पेस से ही है, उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा मूव अंश जी आज हमने आता हुआ देखा है, बट ये बहुत बड़ा होने के साथ साथ एक बहुत मजबूत मूव भी है, क्योंकि ये काउंटर 2000 के लेवल से आज फिर से ऊपर निकला है। और पिछले दिन कुछ दिनों पहले हमने एक गैप इस स्टॉक के अंदर बनते हुए देखा था। मुझे लगता है ये फिर से उस गैप को फिल करने की तरफ जा रहा है। तो कोटक बैंक के सितंबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है जी। अभी 2029 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2010 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 2080 का, सेकंड टारगेट 2100 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थ केयर। इसे हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है अंश जी, क्योंकि यहाँ पर कमजोरी दिखाई दे रही है। आज भी स्टॉक ने अपने हाई से एक रिजेक्शन फेस किया, पहले पॉजिटिव था, वहां से रिजेक्शन फेस करके शार्प कॉल हमने आता हुआ देखा। तो मैक्स हेल्थ केयर को शॉर्ट किया जा सकता है। अगर बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो स्टॉक और तेजी से हमें गिरता हुआ दिखेगा। तो मैक्स हेल्थ केयर का सितंबर फ्यूचर्स अभी 1155 के आसपास, 1156 के आसपास में चल रहा है। इसे हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1170 का, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 1125 का, सेकंड टारगेट 1110 रुपए तक का। बिल्कुल, तो ये दो तरफा ट्रेड आता हुआ सिद्धार्थ जी के तरफ से। कोटक पर खरीदारी की सलाह, तो मैक्स हेल्थ में शॉर्ट करने की सलाह। लेवल्स आपके स्क्रीन पे है, इसे नोट करके इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और इंडेक्स पर अपनी राय बताने के लिए।